नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रूरल इंडिया में। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस 2023 ऑल शिफ्ट्स जीके क्वेश्चंस। 2023 में पूछी गई सभी शिफ्टों को हम कवर करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों आज हम पहली शिफ्ट को देखेंगे। दोस्तों कितने क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन शिफ्ट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भीतर गांव जो ईंटों वाला मंदिर है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका कानपुर में पड़ता है। कानपुर में दोस्तों ये पड़ता है भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसमें क्या अंतर है, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। यानी डेबिट कार्ड का यूज हम करते हैं बैंक के खाते से पैसे निकालने के लिए, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जाता है। यानी क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इससे हम ऋण लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे हम ऋण लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, और डेबिट कार्ड से क्या करते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं सीधा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था आपका, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है ये सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। दोस्तों किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो थी, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो थी वो बंगाल से हुई थी। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कौरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नाम कहाँ के हो सकते हैं, तमिलनाडु यानी दक्षिण राज्यों के नाम हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इनसे अंदाज़ा भी लगा सकते थे, छत्तीसगढ़ जो है उत्तर में है, बिहार उत्तर में, उड़ीसा पूर्व में है, और साउथ का एक ही राज्य था तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2023 तक। दोस्तों यहाँ ये भी आपका लिखा हुआ था कि कब तक, 2023 तक। तो दोस्तों पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी ये दो थे, इनको ये दो समूह हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है। तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका पेनाल्टी कार्नर जो है वो तैराकी खेल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, यक्षगान एक लोक नृत्य है। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो राज्य से संबंधित है। दोस्तों यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है। 149 जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, तो वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। यानी कैग से संबंधित है दोस्तों, कैग से संबंधित है। और कैग का जो आर्टिकल है वो 148 है, और 149 में क्या बताया गया है, तो उसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन ये आया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे। कहाँ पर नहीं आयोजित किए गए थे, तो दोस्तों ये होगा गुजरात में नहीं आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन आया था,
नील नदी का पानी किस में गिरता है? नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो दोस्तों ये आपका भूमध्य सागर में गिरता है। भूमध्य सागर में नील नदी का पानी गिरता है। अगला क्वेश्चन आया था, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो दोस्तों कब मनाई जाती है, किस पूर्णिमा के दिन? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी? किस संस्थान की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी? तो दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा जो थी वो एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है। तो दोस्तों इसमें होगा आपका सही पोटेशियम। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो किसने प्रकाशित किया? तो कैमिले गोल्जी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने? तो कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने? तो 11,000। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को सांगपो नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कितने पाकिस्तान सही आंसर हो जाएगा, कितने पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन आया था, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो ये चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है? तो 44 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए थे। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना आपका जो है अनुच्छेद 44 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आया था, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। किसके ऊपर? तो लाहौरी गेट के ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला क्वेश्चन आया था, देश के भीतर किस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का। अगला क्वेश्चन आया था, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और
कुमुदनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं। कहाँ किसमें की कलाकार हैं दोस्तों? तो ये कथक, दोस्तों यहाँ पर कथक होगा। कथक की जो है ये प्रख्यात कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं? कौन है? तो आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 25 यानी लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का जो पूछा गया था वो था रानी मौछैया एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो ये दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा उम्मत आठ लोक नर्तकी हैं ये दोस्तों। तो दोस्तों पिछले साल के यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की आप जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आपको एक शिफ्ट जो है आपको मिले और आप उसका प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसके साथ ही मैं दोस्तों इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। प्रत्येक शिफ्ट का जो है रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगा, जिसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए।